बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के अंदर हमने सर्वर कॉन्फ़िगर किया था, ज़ैम्प डाउनलोड करके, फिर वर्डप्रेस डाउनलोड की थी और डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करने के बाद ये वेबसाइट इंस्टॉल करके बनाई थी। अगर आपने वीडियो मिस कर दी है तो डिस्क्रिप्शन में इन सारी वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा, लाजमी जाकर देखें। बहुत कॉन्सेप्ट लेवल तक मैं करवा रहा हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हर लिहाज से। वो इसलिए कि बहुत सारे लोग सिखाते हुए भी ये चीज़ मिस कर देते हैं और इग्नोर कर देते हैं, और स्टूडेंट सीखते हुए भी ये चीज़ इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में उन्हें मसले पेश आते हैं या पता ही नहीं होता कि एरर्स को कैसे रिमूव करें। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस वेबसाइट की प्रॉपर एक सेटिंग करने वाले हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसका कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूज ना कर सके। आपने अपने हिसाब से सेटिंग करनी है। आपकी अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है या फिर आपकी जो ब्लॉग है, आपका पोर्टफोलियो, अपने हिसाब से आपने इसको देखना है। मैं आपको हर पॉइंट समझा दूंगा ताकि आपको हर किस्म की वेबसाइट की सेटिंग करनी आ जाए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, या अगर कोई एरर आ रहा है तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक का लिंक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने ब्लॉग के डैशबोर्ड पे, वेबसाइट के डैशबोर्ड में। इसमें आप यहाँ पर लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो सेटिंग्स का आपको ऑप्शन नजर आएगा, इस पर हमने क्लिक करना है। अब यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर आप देखो तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 किस्म के ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। इनको बारी बारी हम देखेंगे और इनके अंदर क्या क्या चीजें, इनको डिटेल से आपने देखना है और बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वर्डप्रेस ऑलरेडी हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन हम उसके पीछे भाग रहे होते हैं, गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं। अगर आपको ये चीजें पता होंगी तो आपको कोई मसला नहीं आएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल। जनरल का मतलब है हमारी वेबसाइट की जो आम सी सेटिंग्स होती हैं। आम सी सेटिंग्स में क्या आ जाता है, हमारी वेबसाइट का नेम आ जाता है, इसका टैग लाइन, ये सारी चीजें, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर मेरी वेबसाइट का नेम शो हो रहा है इस टाइम ब्लॉग वेबसाइट। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का नाम कुछ और लिख दूंगा, टेक ब्लॉग। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अटैक ब्लॉग। अब क्या होगा कि मेरी वेबसाइट का जो नाम होगा वो चेंज होके अटैक ब्लॉग, यहाँ पर देखिए मैंने टाइप किया और यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो गया चेंज। टैगलाइन क्या होती है, जैसे हर ब्रांड की एक अपनी लाइन होती है जिसकी वजह से वो पहचाना जाता है। जैसे कि सर्फ एक्सेल की है, दाग तो अच्छे होते हैं, और इसी तरह यूफोन की है, तुम ही तो हो। मतलब हम उसकी वो फ्रेज देख के ही पहचान जाते हैं ये ब्रांड कौन सा है। तो मैं यहाँ पे वैसे ही लिख देता हूँ, दिस इज अ सिंपल टैगलाइन। एग्जाम्पल के तौर पे आपने अपने ब्रांड के हिसाब से लिख देनी है। उसके बाद वर्डप्रेस एड्रेस, जो हमारी वेबसाइट का ये एड्रेस होता है, यानी कि हमारी वेबसाइट का यूआरएल या लिंक, वो और साइट एड्रेस ये दोनों सेम ही होते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल, आपने एडमिन किस बंदे को बनाया हुआ है। अब इस ईमेल का क्या काम है, वैसे तो वेबसाइट को हम लॉगिन करते हैं यूजर नेम के साथ, ईमेल के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप यूजर नेम को ही कैरी करें। अब इस ईमेल का काम ये है, अगर आपको पासवर्ड भूल जाता है, कोई ईमेल आएगा वेबसाइट के हवाले से, कोई भी मैसेज आएगा तो वो इसी ईमेल पर जाएगा। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस एड्रेस इज यूज फॉर एडमिन पर्पसेस, इफ यू चेंज दिस एन ईमेल विल बी सेंड। अच्छा, अब इसको चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, जब आपका वेबसाइट पे चेंज करना हो आपने एडमिन ईमेल, तो आपने यहाँ पर न्यू जब ऐड कर देना है ईमेल एड्रेस, तो न्यू ईमेल पर आपने जाके लिंक को वेरीफाई करना है। पुराने ईमेल से आपका ताल्लुक खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा बेनिफिट भी है कि आप न्यू ईमेल यहाँ पे एंटर करो और न्यू ईमेल पे ही मैसेज जाएगा, वहां से आप वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद जाते हैं मेंबरशिप पर। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये चाहते हो कि आपकी इस वेबसाइट के ऊपर कोई भी आके रजिस्टर हो सके, अकाउंट बना सके। अगर आप चाहते हो तो आप इसको कर दो चेक, अगर नहीं चाहते तो आप इसको रखो अनचेक। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका साइन अप का, साइन इन का ऑप्शन आता है वो नहीं आएगा अगर आप इसको अनचेक रखोगे। उसके अलावा अगर इन केस आपने इसको चेक रखा कि आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पे लोग अकाउंट बनाएं, तो उनका यूजर रोल क्या होना चाहिए। सबसे पहला रोल क्या होना चाहिए, सब्सक्राइबर ही आपने रखना है। सब्सक्राइबर कौन लोग होते हैं, जिनको नोटिफिकेशन जाता है जब आप अपने ब्लॉग पर, अपनी वेबसाइट पर कोई न्यू पोस्ट करते हो या कोई भी अपडेट करते हो, तो उनको एक मैसेज जाता है सिर्फ ईमेल के इस वेबसाइट पर एक न्यू पोस्ट आई है, अपडेट आई है, तो आप आके देख लें। ये एक लिंक होता है, उनको सेंड किया जाता है। बस यही आपने रखना है। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि ऑथर भी हो, कंट्रीब्यूटर हो, या आपको रोल्स आगे जाके पता चल जाएंगे, तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके अलावा साइट लैंग्वेज है, आपकी वेबसाइट की कोई भी लैंग्वेज है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। काफी सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे मौजूद हैं। तो फिलहाल इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स की ही हम रखते हैं। टाइम जोन, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको पता होगा कि हम
टाइम जोन कौन सा यूज करते हैं, UTC+5, तो ये लिखी हुई है यूनिवर्सल टाइम क्लॉक UTC+5। अदरवाइज आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं K प्रेस करता हूँ तो आपको यहाँ पर कराची का टाइम मिल जाना चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखें डेट फॉर्मेट। जब भी आपकी वेबसाइट पर डेट शो होगी तो वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, दिसंबर 2023 शो होनी चाहिए, या फिर इस तरह शो होनी चाहिए, या इस तरह। आप इस तरह से भी शो करवा सकते हैं और कस्टम भी लिख सकते हैं। कस्टम ये आप सर्च करेंगे ना, हाउ टू ऐड डेट या फिर डेट शॉर्टकट्स इन कोडिंग या प्रोग्रामिंग, तो आपको ये मिल जाएंगे। ये ईयर, ये मंथ और ये डेज, ये इस तरह से होते हैं, आपको मिल जाएंगे अगर आप कस्टम करना चाहते हो। अदरवाइज आप इसको दिसंबर 2023 इस तरह पूरा मंथ नेम रखो तो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद टाइम फॉर्मेट पे आ जाओ। टाइम फॉर्मेट में आपको ये बताना है कि आपका टाइम किस तरह से शो हो। मैं इसको PM जो है कैपिटल में रखता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, 24 आवर्स वाला भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वीक स्टार्ट्स ऑन मंडे। जब कभी आप ई-कॉमर्स में ऑफर्स लगाते हो या फिर आप मंथली या वीकली हिसाब से पोस्ट पब्लिश करते हो तो वहां पर जो आपका वीक होगा वो नंबर 1 डे जो होगा वीक का वो मंडे आएगा। इसको हम सेव कर देते हैं। अब हमने सेव किया तो यहाँ पर अटैक ब्लॉग और दिस इज अ सैंपल टैगलाइन। अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और आप देखोगे कि यहाँ पर मेरे वेबसाइट का नेम चेंज हो गया है, अटैक ब्लॉग हो गया, और उसके अलावा ये देखो ये टैगलाइन लिखी आ रही है। तो ये है जनरल में सारी सेटिंग्स। अब उसके बाद आ जाते हैं राइटिंग में। राइटिंग में क्या होगा, जब आप पोस्ट करोगे, कोई पेज पब्लिश करोगे तो उस वक्त क्या उसकी सेटिंग्स है। जब भी आप पोस्ट करोगे अगर आपने उसकी कैटेगरी नहीं सिलेक्ट की, आपने कोई कैटेगरी नहीं बनाई, तो उसकी कैटेगरी अनकैटेगराइज सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये कोई वर्ड नहीं है, ये असल में पोस्ट के अंदर जाके कैटेगरी बनी हुई है अनकैटेगराइज की। तो ये आपने, आपकी मर्जी है कि डिफॉल्ट आप चाहते हो। अगर आप देखो आपने कोई कैटेगरी नहीं सिलेक्ट, आपकी मर्जी, आप उसको अनकैटेगराइज रखो या फिर कोई ऐसा लिख दो, ऑटोमेटिकली पोस्ट जो है वो उसी कैटेगरी में चली जाया करेगी अगर आप सिलेक्ट भी नहीं करोगे। उसके बाद डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है कि आपने इसको स्टैंडर्ड ही रखना है। जब हम आगे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये बाकी सारे गैलरी, चैट, असाइड, लिंक, इमेज, ये सारी चीज़ें क्या हैं। ये भी पोस्ट ही होती हैं, लेकिन आपने इसको फिलहाल के लिए स्टैंडर्ड रखना है। उसके बाद ये जो सेटिंग है ये इसलिए होती है, इसको हमने छेड़ना ही नहीं। ये मैं आपको बता देता हूँ क्यों होती है। ये इसलिए होती है कि अगर आप ईमेल के जरिए पोस्ट करना चाहते हैं, आप किसी को ईमेल सेंड करते हैं और वो जो रिप्लाई करेगा वो आपकी वेबसाइट पे पब्लिश हो सकता है, या फिर आप पोस्ट करना चाहते हो ईमेल के जरिए, आप सिर्फ ईमेल लिख के सेंड करोगे इस एड्रेस पर और ऑटोमेटिकली यहाँ पर पोस्ट हो जाएगी। तो ये हम हाथ ही नहीं लगाएंगे इसको। उसके बाद आ जाओ रीडिंग पर। अब रीडिंग क्या चीज़ है? रीडिंग का मतलब है कि एक वेबसाइट पे जब कोई विजिटर आएगा तो उसकी सेटिंग्स क्या होंगी। उसकी सेटिंग्स आप देख लो। होम पेज कैसे डिस्प्ले होना चाहिए, लेटेस्ट पोस्ट होनी चाहिए या फिर एक पेज होना चाहिए जो आप खुद सिलेक्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ पर अभी देखो यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट है तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई भी पोस्ट होगी तो वो यहाँ पर नजर आ जाएगी। अदरवाइज अगर मैं इसको स्टैटिक पेज कहता हूँ, स्टैटिक पेज से मुराद आपको पता होना चाहिए, स्टैटिक होता है जो चीज चेंज ना हो, आपका पेज चेंज नहीं होगा। वो आपने सिलेक्ट करके यहाँ से होम पेज को कोई भी, जैसे मैं सैंपल पेज सिलेक्ट कर देता हूँ तो अब जो मेरी डोमेन है उसका जो होम पेज है वो कौन सा सिलेक्ट हो जाएगा, सैंपल पेज, जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी दिखाया था। अब यहाँ पर देखो तो ये होम पेज है और होम पेज के ऊपर सैंपल पेज लिखा है। तो इस तरह हमने एक पेज बनाना होता है, उसके ऊपर सारी पोस्ट डिस्प्ले करवा के उसको यहाँ से सेट कर देते हैं होम पेज के तौर पे। उसके बाद जो हमारी पोस्ट हैं यानी कि जो ब्लॉग्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उनको भी तो शो करवाना है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए भी हम एक पेज अलग से बनाते हैं। जैसे अगर फर्ज करो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई मैंने, उसका जो होम पेज है वो मैंने सेट कर दिया कोई एक प्रोडक्ट्स वाला, ठीक है। अब उसके अंदर मैंने अगर ब्लॉग्स भी ऐड किए हुए हैं तो मैं ब्लॉग्स के लिए कौन सा पेज बनाऊंगा, एक पोस्ट पेज बनाऊंगा और उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा। अब होम पेज पे होंगी प्रोडक्ट्स और पोस्ट पेज पे होंगी आर्टिकल्स और ब्लॉग। उसके बाद ब्लॉग पेजेस शोज एट मोस्ट। अच्छा, अब जो आपका ब्लॉग वाला पेज है यानी कि जिसके ऊपर आपने पोस्ट शो करवाई है, कितनी मैक्सिमम शो होनी चाहिए, तो यहाँ पर 10 सिलेक्ट है, आपकी अपनी मर्जी, आप 50 सेट कर दो, 500 सेट कर दो, वो आपकी सरदर्दी है। अगर आपका पोस्ट से ही काम चल रहा है सिर्फ, यानी कि आपका ब्लॉग है और सिर्फ आप ब्लॉग रीडिंग ही करवा रहे हो अपनी वेबसाइट पर, तो फिर आप इसको 50 से ऊपर ही रखो। उसके बाद सिंडिकेशन फीड शोज दी मोस्ट रीसेंट। अच्छा, अब ये चीज क्या होती है, ये ज्यादातर लोग नहीं बताते या उनको पता नहीं है। सिंडिकेशन फीड क्या होती है, अगर आपने RSS लगाई है या फिर कोई दूसरी थर्ड पार्टी ऐप यूज कर रहे हो जहां पर आपकी ये वाली पोस्ट जा रही है, ऑटोमेटिकली वहां पर जाती हैं, यानी कि हम पब्लिश यहां पर कर रहे होते हैं लेकिन वहां पर भी शो हो रही होती हैं दूसरी वेबसाइट्स पर, तो वहां पर भी आप सेट कर सकते हो कि एक बार में कितनी पोस्ट नजर आएंगे। 10 लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसको 50 की बजाय 20 कर देता हूं फिलहाल। ओके, उसके बाद फॉर ईच पोस्ट इन अ फीड इंक्लूड। फीड क्या होता है कि ये देखो ये एक पेज है, इसके ऊपर कितनी ज्यादा पोस्टें आ रही हैं, ठीक है, ये सारी मेरी फीड हो। अब वो कह रहा है कि फुल टेक्स्ट शो होना चाहिए हर पोस्ट का या फिर एक्सर्प्ट होनी चाहिए। एक्सर्प्ट क्या होता है, अगर मेरे पोस्ट के अंदर 2000 वर्ड्स हैं तो उसका कुछ स्टार्ट वाला जो पार्ट होगा ना 20 से 25 वर्ड्स सिर्फ वो ही होंगे। तो हम नहीं चाहते
चाहते कि हमारी पोस्ट की पूरी जो कंटेंट है वो सारा के सारा शो हो, हम सिर्फ उसको एक्सेप्ट यूज़ करेंगे, यानी कि उसका थोड़ा सा ओवरव्यू 20-25 वर्ड का यूज़ करेंगे ताकि वो एक डिस्क्रिप्शन के तौर पे शो हो। ओके, और उसके बाद ये जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि सर्च इंजन विजिबिलिटी है, इसको आपने ऑफ ही रखना है ताकि आपकी वेबसाइट रैंकिंग में आए, गूगल इंडेक्स करे। इसको भी हम सेव चेंजेस कर देते हैं। डिस्कशन पे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसको अच्छी तरह देखना है और इसमें एक आपके लिए प्लस पॉइंट भी है मेरे पास। डिफ़ॉल्ट पोस्ट सेटिंग क्या है? जैसे ही डिफ़ॉल्ट पोस्ट आप जैसे ही कोई पोस्ट करेंगे उस पर कौन कौन सी सेटिंग्स अप्लाई होंगी। अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग्स लिंक टू फ्रॉम दी पोस्ट। अब आपकी पोस्ट में अगर किसी ब्लॉग का लिंक लगा होगा तो उनको नोटिफिकेशन जाएगा कि उनके पोस्ट का लिंक हमने यूज़ कर लिया, या फिर अगर आपकी पोस्ट का लिंक किसी ब्लॉग में लगेगा तो भी आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आपकी पोस्ट का लिंक किसी ने अपने ब्लॉग में लगा लिया है। दूसरा है अलाउ लिंक नोटिफिकेशन फ्रॉम अदर ब्लॉग्स, ये सेम वही चीज है ऊपर वाली। उसके बाद अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट्स ऑन न्यू पोस्ट, जैसे ही कोई न्यू पोस्ट पब्लिश होगी वहां पर कमेंट करने का ऑप्शन आएगा, लोग कमेंट कर सकेंगे। उसके बाद अदर कमेंट सेटिंग, अभी इस कमेंट सेटिंग्स में क्या है? कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल। जब किसी भी बंदे ने आपकी पोस्ट पर कोई कमेंट करना है तो वो सबसे पहले अपना नाम और ईमेल एंटर करेगा, फिर वो कमेंट कर सकता है। इसको आपने ऑन रखना है। इससे थोड़ा बहुत ये हो जाएगा कि जो कमेंट करने वाला है वो स्पैम नहीं करेगा, जा बजा एमी यानी कि कमेंट नहीं करेगा। उसको ये थोड़ा सा लगेगा कि ईमेल जो है वो वैलिड एंटर करना है, हालांकि ये वेरीफाई नहीं करता। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ जो रजिस्टर्ड यूजर हैं जिनका अकाउंट बना हुआ है वही सिर्फ यहाँ पर कमेंट कर सकें तो आपने इस सेटिंग्स को ऑन कर देना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट्स ऑन पोस्ट, अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली कमेंट जो है वो 10-15 दिन बाद बंद हो जाए किसी पोस्ट के ऊपर, तो आपने इस सेटिंग को ऑन करके यहाँ पे दिन सिलेक्ट कर लेने कि कितने दिन बाद पोस्ट पर कमेंट खत्म होने चाहिए या बंद हो जाने चाहिए। अच्छा, उसके बाद शो कमेंट कुकीज। अच्छा, जब कमेंट करने लगते हैं तो वहां पर एक कुकीज का ऑप्शन आता है कि कुकीज एक्सेप्ट करनी है। ये कुकीज क्या करती हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन यूजर की वेबसाइट के ऊपर जो है ना एक्टिविटी वो स्टोर करती हैं उसी के ब्राउजर में, और जब वो नेक्स्ट टाइम वेबसाइट ओपन करेगा तो उसे लॉग इन नहीं करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी लॉग इन होगा। तो आपने इसको चेक ही रखना है। अच्छा, उसके बाद एनेबल थ्रेडेड कमेंट। थ्रेडेड कमेंट क्या होता है कि एक बंदे ने कमेंट किया, उसका रिप्लाई कर दिया एडमिन ने, फिर उसने कमेंट किया, फिर रिप्लाई कर दिया, तो वो जैसे फेसबुक पे होता है ना कमेंट के अंदर रिप्लाईज, ये वो वाली चीज है। वो आपकी मर्जी है कि आप कितने कमेंट्स को अलाउ करना चाहते हो। 2 कर दोगे तो एक कमेंट होगा और उसके नीचे एडमिन का रिप्लाई होगा, इससे ज्यादा वो कमेंट रिप्लाई नहीं कर सकेगा। अच्छा, उसके बाद ब्रेक कमेंट्स इन 2 पेजेस। अब क्या होगा कि अगर फर्ज करो 1000 कमेंट आ गया आपकी किसी एक ब्लॉग पोस्ट पर, तो आप ब्रेक कर सकते हो कि आपकी एक पेज पर सिर्फ 50 कमेंट शो हो, तो आपने इसको 20 कर देना है। इतना ज़्यादा भी कमेंट्स नहीं हम लोड करवाना चाहते। हर 20 कमेंट्स के बाद आपको नेक्स्ट पेज पर जाने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद कमेंट शुड बी डिस्प्लेड। अब सबसे पहले कौन से कमेंट? न्यूअर कमेंट शो होने चाहिए, जो नए कमेंट है, पुराने कमेंट्स नहीं बल्कि नए कमेंट शो होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद नोटिफिकेशन के अंदर देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है ईमेल मी व्हेनेवर। जब भी कोई रजिस्टर करेगा, कोई पोस्ट करेगा, कोई कमेंट करेगा, आपको वहां पर ईमेल जाएगी। ठीक है, आपने इन दोनों को ऑन रखना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी ईमेल से कोई वास्ता ना हो, इतना ज्यादा नोटिफिकेशन आपको आते हैं या ईमेल्स आते हैं, तो फिर आपने इन दोनों को ऑफ कर देना है। मैं इनको भी ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मैं टेस्टिंग पर्पस के लिए बना रहा हूँ। बिफोर अ कमेंट अपीयर, जब कमेंट अपीयर होने से पहले आपकी वेबसाइट पे क्या होना चाहिए? कमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव्ड। आपने कमेंट खुद देख के उसको चेक करके फिर अप्रूव करना है, या फिर आप इसको अगर ऑफ भी कर दोगे तो फिर कौन सी सेटिंग अप्लाई होगी? ऑथर मस्ट हैव अ प्रीवियसली अप्रूव्ड कमेंट, कि अगर आपने पहले कभी उसका कमेंट अप्रूव किया था तो ऑटोमेटिकली दूसरा कमेंट भी उसका अप्रूव हो जाएगा। तो हम इन दोनों को ऑन रखेंगे ताकि आप पहले एक कमेंट अप्रूव करो और नेक्स्ट कमेंट उसका ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाए। अब यहाँ पे चीज़ आती है जो आपको मैं प्लस पॉइंट देने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखो कमेंट मॉडरेशन और डिसअलाउड कमेंट कीज। अब ये क्या चीज़ है? आपको पता है कि बहुत सारी चवलें जो हैं वो बाहर के कंट्रीज की जो है वो यहाँ पर आके हमारे वेबसाइट के ऊपर ना कमेंट्स कर जाती हैं, बड़े गंदे गंदे लिंक्स छोड़ जाती हैं। तो उनको कैसे रोकना है? आपने सबसे पहले तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसको डिफॉल्ट रहने देना है। इसमें क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पर कोई लिंक नहीं लगा सकेगा, यानी कि जो बैक लिंकिंग होती है ना कमेंट के अंदर, वो नहीं कर सकेगा। अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पर 1 लिख दो। इस 1 से क्या होगा कि एक भी लिंक आपके कमेंट में कोई पेस्ट नहीं कर सकेगा। अब क्या होगा कि अगर कोई लिंक पेस्ट करता भी है तो वो लिंक खत्म हो जाएगा, सिंपल टेक्स्ट के तौर पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आपने मॉडरेट करना है? मॉडरेट का मतलब क्या होता है कि जैसे ही वो वर्ड आएगा उस कमेंट के अंदर, वो कमेंट पेंडिंग में चला जाएगा। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ये एक लिस्ट मैंने रखी हुई है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ये वो सारे वर्ड्स हैं जो कि ऑफेंसिव हैं और वर्डप्रेस की तरफ से ब्लॉक्ड हैं और आपके वेबसाइट पर ये वर्ड्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई कमेंट में ये वाले वर्ड्स ऐड करेगा तो उसका कमेंट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट ऑल करेंगे, यहाँ से करेंगे कॉपी
और पेस्ट कर देंगे यहाँ पर दोनों में। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ये सारे वर्ड्स, जो भी कमेंट ये वाले वर्ड्स के साथ होगा वो ऑटोमेटिकली या मॉडरेशन में चला जाएगा या फिर इसमें अगर हम पेस्ट कर दे तो वो डिलीट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये ट्रैश हो जाएगा, यानी कि कमेंट डिलीट हो जाएगा। तो ये आपको लिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके बाद अवतार्स का मतलब क्या होता है? अवतार्स का मतलब होता है जब कोई कमेंट करेगा तो उसके साथ एक डमी पिक्चर आनी चाहिए। तो हमें इस डमी पिक्चर की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इनमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसको ऑफ रखो। वो इसलिए कि एक छोटी से छोटी इमेज जब लोड होती है तो वो आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड में इजाफा करती है। इसको हम सेव चेंजेस कर देते हैं। उसके बाद ये चीज़ें हमारी हो गई। मीडिया पे आ जाते हैं। हमारी जो इमेजेस हैं उनके वाले से थंबनेल साइज वगैरह इसको आपने डिफॉल्ट ही रखना है। इसका क्या फ़ायदा है, थंबनेल साइज ऑटोमेटिकली 150 बाय 150 का हो जाएगा। अगर वो सिंपल इमेज शो करवानी है एक पोस्ट की, या अगर मीडियम साइज है, लार्ज साइज है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने इसको छेड़ना नहीं है। उसके बाद आ जाए परमा लिंक्स के ऊपर। ये एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है। यहाँ पर क्या है, आपने अपनी वेबसाइट के जो लिंक्स है उनका स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। जैसे यहाँ पर आप देख लो, प्लेन है तो आपको कोई पेज का नाम, पोस्ट का नाम ही शो होगा, बस यहाँ पर P=1 2 3 या पोस्ट की आईडी शो हो जाएगी। अगर आप डे एंड नेम करते हैं तो आपको पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, और फिर यहाँ पर आके डेट आएगी, और फिर पोस्ट का नाम आएगा। तो ये सबसे अच्छा जो इसमें चलता है। और एसईओ के हवाले से है वो पोस्ट नेम है। इसमें कोई डेट वगैरह, कोई डे, कोई पोस्ट आईडी, कोई इस तरह की चीज़ नहीं आएगी। सिंपल आपकी वेबसाइट होगी और वेबसाइट के बाद साथ ही आपकी पोस्ट का या पेज का नाम होगा। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है एसईओ के अंदर। तो आपने इसको सेट कर देना है पोस्ट नेम के अंदर, और उसके बाद यहाँ पर कर देना है इसको सेव। ये सेटिंग हो गई। उसके बाद आ जाओ प्राइवेसी के अंदर। अब हर वेबसाइट की एक प्राइवेसी पॉलिसी होती है। प्राइवेसी पॉलिसी से क्या होता है, प्राइवेसी पॉलिसी का आपने नाम सुना होगा। इसका असल में मतलब ये होता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जितना ये कंटेंट पड़ा हुआ है, कोई पोस्ट है या पेज है या नंबर है, कुछ भी है, वो कोई दूसरा बंदा कॉपी नहीं कर सकता। अगर वो कॉपी करेगा तो हम उस पर एक DMCA का क्लेम होता है, वो हम कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हम उसकी वेबसाइट को डाउन करवा सकते हैं, उसके आर्टिकल को डाउन करवा सकते हैं, पेज को डाउन करवा सकते हैं कि ये हमारा कंटेंट यूज़ कर रहे हैं। तो हम आने वाले टाइम में ये भी बनाएंगे पेजेस के अंदर। तो आप लाजमी वीडियोस वॉच करते रहना। हम नेक्स्ट इसमें सारी चीज़ें करेंगे और एक प्रॉपर ब्लॉग बना के दिखाऊंगा मैं आपको। तो आपने जब एक पेज बना लेना है, उस पर सारी प्राइवेसी पॉलिसी लिख देनी है। यहाँ से आके आपने सिलेक्ट कर लेना है प्राइवेसी पॉलिसी पेज। अगर आप न्यू बनाना चाहते हो तो यहाँ से न्यू भी बना सकते हो। पॉलिसी गाइड्स में क्या होगा, पॉलिसी गाइड में आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह की पॉलिसीज ऐड करनी है आप। तो ये थी सेटिंग्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन ये एक सम का एसेंशियल पार्ट है किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थीम, डिज़ाइन और बहुत सारी चीज़ें चेंज करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक करना। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना अगर आपको कोई इशू आ रहा है या फिर आपके इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, कोई इंप्रूवमेंट है तो आप मुझे बता सकते हैं। चैनल पे नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।